कायरता की अपेक्षा में मौत को तरजीह अथवा कायर होनु भंदा मरनु रामरो, ये प्रत्येक गोरखा रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है कायर होने से मरना बेहतर है। और उसके होठों पर जय मां काली आयो गोरखाली का युद्ध घोष रहता है। गोरखाओं ने आज तक हर युद्ध के मैदान पर अपना वर्चस्व कायम किया है। भारतीय सेना के प्रथम फील्ड मार्शल सैम बहादुर मानेकशॉ ने उन पर टिप्पणी की, अगर कोई आदमी कहता है कि वो मरने से नहीं डरता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। 19वीं शताब्दी में जनरल अमर सिंह थापा ने अपने साम्राज्य को वर्तमान हिमाचल प्रदेश तक बढ़ाया। अक्टूबर 1814 में जनरल ऑक्टरलोनी ने 6000 भारतीय सैनिकों की सेना के साथ गोरखाओं को पहाड़ी क्षेत्रों में धकेल दिया और अंततः उनको मालौन किले में अलग थलग कर दिया। संख्या में कम होने के बावजूद गोरखाओं ने 350 ब्रिटिश सैनिकों को मार डाला। अंग्रेज गोरखाओं के इस वीरतापूर्ण प्रतिरोध से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अमर सिंह को अपने हथियारों, साजो सामान, रंग ध्वज, 2 तोपों और उनकी निजी संपत्ति के साथ मार्च करने की अनुमति दे दी। बाद में ऑक्टरलोनी और अमर सिंह के बीच सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके एक खंड में ये निर्धारित किया गया कि गोरखा सैनिक ब्रिटिश सरकार की सेवा में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। प्रथम गोरखा राइफल्स पहली नुसेरी बटालियन से गठित हुई है और ये 24 अप्रैल 1815 के गवर्नर जनरल के आदेश, जिसमें गठन को अधिकृत किया गया था, जिसको रेजिमेंट की स्थापना की तारीख के रूप में लिया गया है। भारत में कुल 11 गोरखा रेजिमेंट हैं और 4 रेजिमेंट अंग्रेजों ने ले ली थी। सुबाथु शिमला हिल्स की सबसे पुरानी छावनी है, जो कालका शिमला राजमार्ग में स्थित धर्मपुर से 15 किलोमीटर पश्चिम में है। ये 4000 से 4500 फीट की ऊंचाई पर निचली शिवालिक रेंज में स्थित है। जनरल अमर सिंह थापा के नेतृत्व में गोरखाओं ने गढ़वाल और कुमाऊं की पहाड़ियों पर विजय प्राप्त करने के बाद देहरादून नाहन पर कब्जा कर लिया और उन्होंने सुबाथु में एक गवर्नर के अधीन अपना प्रशासनिक केंद्र और गोरखा सिविल कोर्ट की स्थापना की, जिसे सुब्बा थाउन कहा जाता था। 1815 में प्रसिद्ध आंग्लो नेपाली युद्ध के बाद सुबाथु छावनी को रेजिमेंटल सेंटर के रूप में स्थापित किया गया था। लेफ्टिनेंट रॉबर्ट रॉस को रेजिमेंट के पहले कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। वीर योद्धा द्वार का उद्घाटन 10 अप्रैल 1971 को जनरल सैम बहादुर मानेकशॉ द्वारा किया गया था। ये पहली और चौथी गोरखा राइफल के उन सभी रैंकों की याद में बनाया गया था जिन्होंने रेजिमेंट और देश की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र रेजिमेंटल हो। प्रथम गोरखा राइफल्स रेजिमेंट का इतिहास 29 जून 1864 से मिलता है, जब धर्मशाला को आधिकारिक तौर पर रेजिमेंट होम घोषित किया गया था। बाद में 15 नवंबर 1940 को पहली और दूसरी बटालियन प्रशिक्षण कंपनियों को मिलाकर पहला गोरखा रेजिमेंटल सेंटर बनाया गया। इसके अलावा वर्ष 1864 में बकलोह को चौथी गोरखा राइफल के लिए स्थायी होम के रूप में आवंटित किया गया था। विभाजन के समय प्रथम और चौथी गोरखा ने भारतीय सेना के साथ रहने का फैसला किया। चूंकि चौथी गोरखा 1 जनवरी 1953 को प्रथम गोरखा से ही गठित हुई थी, अतः 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया गया। प्रशिक्षण केंद्र को चक्राता, बाद में क्लेमेंट टाउन और अंत में सुबाथु में स्थानांतरित कर दिया गया, जो कि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त पाया गया था।
कैनेडी हाउस, ये भव्य और प्रभावशाली संरचना जिसमें अब 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र का ऑफिसर मैस है, इसे एक विशिष्ट स्थापत्य शैली में बनाया गया है और इस भवन का निर्माण कैप्टन चार्ल्स प्रैट कैनेडी, द्वितीय कमांडेंट प्रथम नौसेरी बटालियन के द्वारा 1822 में किया गया। ऑफिसर मैस के प्रवेश द्वार पर एक हरा भरा बगीचा है जिसका नाम सलारिया पार्क है। इसकी नक्काशीदार पत्थर की दीवार 1966 में बनाई गई थी। इसमें प्रथम गोरखा राइफल्स के पहले परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया की प्रतिमा है। ऑफिसर मैस में एक डाइनिंग हॉल है जिसमें 104 ऑफिसर की बैठने की व्यवस्था है और शायद ये भारत के किसी भी रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र का सबसे बड़ा डाइनिंग हॉल है। भारत सरकार के द्वारा कैनेडी हाउस को एक विरासत स्थल घोषित किया गया है। रेजिमेंटल संग्रहालय 14 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र के रेजिमेंटल संग्रहालय की स्थापना 1980 में तत्कालीन कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल DS पनेसर के दिमाग की उपज थी तथा इस संग्रहालय का उद्घाटन मेजर जनरल BD काले, कर्नल ऑफ द रेजिमेंट 4 गोरखा राइफल्स ने किया। संग्रहालय का प्रवेश द्वार दोनों ओर से मलोन की तोपों से सुशोभित है। ब्रिटिश सेना ने इन तोपों का इस्तेमाल कब्जे और जब्ती के लिए अप्रैल 1815 में मलोन किले में किया था। संग्रहालय में दोनों रेजिमेंटों की वीरतापूर्ण ऐतिहासिक अतीत की यादें, अभियानों और लड़े गए युद्धों के आकर्षण विवरण शामिल हैं। संग्रहालय के प्रवेश द्वार के दोनों तरफ रखी गई इन आर्टिलरी गनों की द्वितीय विश्व युद्ध में बर्मा की लड़ाई के दौरान प्रथम गोरखा राइफल्स की प्रथम बटालियन की अल्फा कंपनी के द्वारा कब्जा किया गया था, जो कि गोरखा सैनिकों की बहादुरी की याद दिलाता है। रेजिमेंटल संग्रहालय को 4 भागों में रखा गया है, जिसमें प्रथम है युद्ध नायकों की गैलरी। इसमें प्रथम और चतुर्थ गोरखा राइफल्स के युद्ध बहादुरी के वीरता पुरस्कारों के नाम और उनके सम्मान की सूची को प्रदर्शित किया गया है। हथियार गैलरी, ये विशेषकर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के अलग अलग अभियानों में प्रथम और चतुर्थ गोरखा राइफल्स द्वारा पकड़े गए हथियारों को प्रदर्शित करती है और उनकी कहानी भी बताती है। बटालियन गैलरी, बटालियन की गैलरी पहली मंजिल पर स्थित है। 15वीं बटालियन सहित प्रथम और चतुर्थ गोरखा राइफल्स की सभी 12 बटालियन के इतिहास, उत्पत्ति, युद्ध और अभियानों को बताती है, जो कि रेजिमेंटल सेंटर के लिए एक समर्पित गैलरी है। चौथी गैलरी बटालियन गैलरी के साथ में स्थित है, जो परमवीर चक्र कॉर्नर को प्रदर्शित करती है। ये गैलरी गोरखा राइफल्स की 3री बटालियन के कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को समर्पित है, जिन्होंने अदम्य साहस, निडरता को दिखाते हुए अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय कोंगो पर कब्जा करने से दुश्मन को रोका और उन्होंने केवल एक खुखरी के साथ भारतीय सेना की सर्वोत्तम परंपराओं को कायम रखते हुए अपना बलिदान देने से पहले 40 दुश्मनों को मार डाला। ऑपरेशन पवा कॉर्नर, ये लिट्टे के खिलाफ रेजिमेंट के द्वारा पकड़े गए हथियारों और वस्तुओं का प्रदर्शन करता है, जिसे लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल के नाम से जाना जाता है। यूएन कॉर्नर, इसमें यूएन मिशन के तहत अंतरराष्ट्रीय शांति के दौरान रेजिमेंट के योगदान, उनके मिशन और विश्व शांति की व्यवस्था को दिखाता है। संग्रहालय में प्रवेश, पैगोडा गोंग, संग्रहालय में प्रवेश करने पर आप पीतल से बने पैगोडा गोंग को देखेंगे, जो मांडले के दौरान उनकी बहादुरी के सम्मान में पैगोडा के मुख्य पुजारी द्वारा 4थी गोरखा राइफल्स की 4थी बटालियन को दिया गया है। चिंदिट्स बेल, ये एक पीतल की घंटी है जिसे चिंदिट्स बेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वजन लगभग 40 किलोग्राम है और इसे 22 जून 1944 को चिंदिट्स ऑपरेशन के दौरान बर्मा में 30 कॉलम के हिस्से के रूप में चतुर्थ गोरखा राइफल्स की 3 बटालियन द्वारा कब्जे में लिया गया था। पेड़ के तने में फंसा तोप का शैल
प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में रेजिमेंट के एक अधिकारी अपनी टोही गश्ती दल के साथ एक पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। तभी दुश्मन की गोलाबारी शुरू हो गई और दुश्मन का एक गोला पेड़ से टकराया और बिना विस्फोट हुए उसमें समा गया और उस तने को काटकर उस शेल को ट्रंक में जड़कर स्मारिका के रूप में वापस लाया गया। पूर्वी पाकिस्तान बैनर। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान 7 दिसंबर 1971 को झेनेडा में प्रथम गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन ने पाकिस्तान सेना की पंजाब रेजिमेंट की 18वीं बटालियन के बैनर और कमांडेंट नियुक्ति बोर्ड को अपने कब्जे में ले लिया था और जीत के प्रतीक के रूप में बैनर को उल्टा लगाया गया है। युद्ध सम्मान। युद्ध सम्मान गोरखा राइफल्स का एक विशिष्ट इतिहास है जिसमें उन्होंने कई युद्ध और थिएटर सम्मान जीते हैं। युद्ध सम्मान देने की प्रथा ईस्ट इंडिया कंपनी के समय शुरू हुई। ये प्रथा 1857 के बाद ब्रिटिश राज के आगमन के बाद भी और भारत की आजादी के बाद भी जारी रही। प्रथम गोरखा राइफल्स ने अपना पहला युद्ध सम्मान भरतपुर 1826 में जीता और बाद में 1846 में अलीवाल और सुबराउन को भी विजित किया। चतुर्थ गोरखा राइफल्स को पिथौरागढ़ में पहली नुसेरी बटालियन से स्थापित किया गया था। रेजिमेंट ने 1879 में आली मस्जिद और काबुल में अपना पहला युद्ध सम्मान जीता। रेजिमेंट ने द्वितीय विश्व युद्ध में गहन कार्रवाई देखी और तीसरी बटालियन को प्रसिद्ध विंगेट के चिंदिट्स अभियान का हिस्सा बनाया और अपने कार्यों के लिए प्रशंसा अर्जित की। गोरखा और उसकी खुखरी। खुखरी चौड़े ब्लेड वाली एक घुमावदार छोटी तलवार है। गोरखा और उसकी खुखरी दोनों ही अनगिनत, अद्भुत और अविश्वसनीय कहानियों, विजयी युद्धों और लोकप्रिय पौराणिक गाथाओं में एक साथ जुड़े हुए हैं। एक क्रोधित गोरखा और उसकी तेज धार खुखरी का संयोजन किसी भी प्रतिद्वंदी को हराने के लिए अविनाशी शक्ति बन जाता है। पकड़ा गया जापानी झंडा। ये जिप्सी के ऊपर लगने वाला एक जापानी फ्लैग है जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चाइना हिल्स की कार्रवाई के दौरान मेजर AEE मेरर, मिलिट्री क्रॉस एवं साहसी गोरखा सैनिकों द्वारा जीता गया था। पकड़ी गई कार की नंबर प्लेट और झंडा। ये बांग्लादेश मुक्ति युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तान सेना के 205 इन्फेंट्री ब्रिगेड के कमांडर की कार और झंडे के साथ पकड़ी गई उस कार की नंबर प्लेट है। शाही नेपाली तलवार। ये तलवार नेपाल के महामहिम राजा द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल JN चौधरी को नेपाली सेना में मानद जनरल के पद से सम्मानित करते समय भेंट की गई थी। ये प्रथा भारत और नेपाल की बीच दोस्ती को महत्व देने की एक प्राचीन परंपरा है। वॉइस रीगल लॉज। 1880 में डिजाइन की गई ये अद्भुत इमारत है जो समुद्र तल से 4500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो औपनिवेशिक परंपराओं के अनुसार डिजाइन की गई इमारत है, जो आजादी तक ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय का ये आधिकारिक निवास बना रहा तथा भारत सरकार ने 2001 में वॉइस रीगल लॉज इमारत को एक विरासत भवन घोषित कर दिया। हालांकि भारतीय सेना की ताकत लगभग 12 लाख सैनिक और समान रूप से शानदार और उत्कृष्ट 23 इन्फेंट्री रेजिमेंट है, परंतु गोरखा अपनी विशेष रूप से झुकी हुई हैट, खुखरी और कभी न मरने वाली भावना के साथ सबसे अलग खड़े हैं। वे अद्भुत सैनिक हैं जो आपका सम्मान करेंगे और पृथ्वी के अंत तक आपका अनुसरण करते रहेंगे।